आज मैं पहली बार आपके सामने उर्दू का पढ़ा रहा हूँ। जब आप लोग 9th में थे तब मैंने पढ़ाया था उर्दू। आज आप लोग 10th में आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको आज जो भी बुक पर पढ़ना है वो आपको मालूम होना चाहिए। आपको 5 बुक पढ़ना है, नवाए उर्दू, गुलज़ारे उर्दू और उर्दू अदब की तारीख और कवायद, जान पहचान। तो आज मैं सबसे पहला जो आपका बुक है उसमें है वो नवाए उर्दू है। उसमें से मैं आपको आज सबसे पहला पढ़ाऊंगी इंशाइया। अफसाना क्या है। अफसाना क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि अफसाना क्या है। अफसाना 20वीं सदी की का आगाज़ है। अफसाना कब स्टार्ट हुआ? अफसाना 20वीं सदी में स्टार्ट हुआ। तेजी से बदलते हुए ज़माने के साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों को बयान किया जाता है। अफसाना में ज़िंदगी की सच्चाइयों को बयान किया जाता है। अफसाने की मुख्तलिफ तारीख बयान नहीं की जा सकती, कोई एक तारीख नहीं है। एक नक़ाद ने कहा कि अफसाना ऐसी नशरी तहरीक है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जाए, यानी कि अफसाना जो होगा तो कोई इंसान चाहेगा कि मैं एक ही बार में पूरा पढ़ लूँ कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक नक़ाद का कौल है कि अफसाना एक बुनियादी चीज़ वहदत है, यानी नक़ादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे को ज़ाहिर करती है। अफसाना में कई अफसाना ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे को ज़ाहिर करती है। अफसाना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने, गोशा का मतलब होता है कोना, मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में कोई झोल होने का अंदेशा नहीं रहता है, और इसलिए अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में सबसे पहला नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मिंटू, असमत चगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद, गुलाम अब्बास, कुरतुलैन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जाते हैं। ये सब अफसाना निगारें। इनके बाद नए अफसाना निगारों में एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी इसनाफ में अफसाना का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया के मुख्तलिफ ज़मानों में तर्जुमा किए गए। अब आपके सामने मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी बुक में सबसे पहला अफसाना किसने लिखा। तो वो लिखा है राजेंद्र सिंह बेदी ने। राजेंद्र सिंह बेदी, अब वो कौन है, कहाँ से आए, उनके बारे में भी तो जानना है। तो हम आपको बताने वाली हूँ कि राजेंद्र सिंह बेदी कौन थे। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील जिसका ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखी। कुछ मुद्दत के बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हुए। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत में मुस्तफ़ा होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाया हुए। दानव दवाम 1965 में, गढ़हन 1942 में, आज़ादी के लिए से बहुत पहले शाया हो चुके हैं। कोख जली 1949 में, अपने दुख मुझे दे दो 1965 में, हाथ हमारे कलम हुए 1974 में, और मुक्ति बुध 1982 में। आज़ादी के बाद मंजरे आम पे आए। ड्रामों के 2 मजमूए जो बेजान चीज़ और 7 खेल शाया हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक बहुत ही मशहूर था, एक चादर मैली सी, जो आप लोगों ने ये फिल्म भी बनी थी जो हम लोगों ने देखा था, और वो एक चादर मैली सी थी। उसके बाद दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब की देवदास, मधुमती और अनुराधा में, बेदी के मुकालमे मतलब गोल बहुत ही मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी, दर्दमंदी है। वो हर चीज़ गहरी नज़रों से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में
की तस्वीरें, इस्तारिया और कनाइया बाजा की। ये आपको राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में मालूम हो गया। अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि अफसाना जो उन्होंने लिखा है वो क्या है, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है भोला। भोला एक मासूम बच्चे की कहानी है। भोला है वो एक मासूम बच्चे की कहानी है कि भोला अपने वो कैसे रहता है। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक मासूम बच्चे की कहानी को अफसाना में छोटे छोटे वाकयात लिखे हैं। भोला अपने दादा के साथ रहता है और वो अपनी बेवा माँ के साथ रहता है। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका होता है, वो अपनी माँ और दादा के साथ रहता है और किस तरह से वो अपनी मासूमियत के साथ दादा से और माँ से सवाल करता रहता है। अब मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ अफसाना क्या है कि 2 दिन बाद राखी का त्योहार था। भोला का मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने, राखी जो होता है राखी का पर्व, राखी बंधवाने आने वाला था। भोला की माँ अपने भाई के लिए दूध से मक्खन निकालती थी। जब कोई अजीज उसका आने वाला रहता था अपना, तो वो खुशी का इजहार करती थी कि वो दूध से मक्खन निकाल के एक पूजे में, यानी पूजा होता है मिट्टी का एक छोटा सा प्याला की तरह होता है जिसको कहते हैं उर्दू में पूजा, वो उसमें बर्तन में जमा कर थी। ऐसा वो अक्सर करती थी। भोला की माँ बेवकी की जिंदगी गुजार रही थी, उसका शौहर नहीं था। वो अपने ससुर के लाख करने के बावजूद भी ज़्यादा पहनती ओढ़ती नहीं थी। उसको समाज का डर था कि समाज वाले उसे क्या कहेंगे। इसने अपनी आराइश और ज़ेबाइश यानी पहनने ओढ़ने की जितनी चीज़ें थी सबको एक संदूक में रख के बंद कर दिया था। और भोला का दस्तूर था चाबी को एक जौहर में फेंक दिया था। भोला का दस्तूर था कि वो सोते वक्त रोज दादाजी से अपनी कहानी सुनता था। मगर एक दिन का वाकया है कि जब वो दादाजी से कहानी सुनने के लिए कह रहा था, लेकिन दादाजी बहुत थके हुए थे, वो कहानी सुनाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन दादा वो जल्दी अपना काम खत्म करके दोपहर के टाइम में आया और खाना खा के दादाजी के लिए बिस्तर भी बिछवाया और वो इंतज़ार में था कि दादा आए। और भोला दोपहर होने की बेचैनी का इंतज़ार करता रहा। दोपहर का खाना भी उसने वक्त से पहले खा लिया। दादाजी खाने पर बैठे ही थे कि पटवारी ने आकर कहा कि खानकाह वाले कुएं की ज़मीन नापने के लिए आज ही फुर्सत में फरिश्त है, फिर वक्त न मिलेगा, यानी कि किसी काम भी दादाजी को जाना था। अब ये बात सुनकर भोला ये बात सुन रहा था। इसने दादाजी से कहा कि क्या आप मुझे आज कहानी नहीं सुनाएंगे। भोला को टालने की वर्ष से दादाजी ने कह दिया कि दोपहर को कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला को इस बात का यकीन न आया और वो दादाजी को कहानी सुनाने के लिए इसरार करने लगा, यानी जिद करने लगा। भोला के इसरार को सुनकर दादाजी ने कहा, मैं कहानी सुनाता हूँ, पर मुसाफिर अगर रास्ता भूल जाए तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। इतना कहकर दादाजी ने भोला को एक लंबी कहानी सुनाई और जो 7 शहजादे और 7 शहजादियों की कहानी थी। भोला कहानी सुन रहा था, मगर कहानी सुनने के बाद इसके चेहरे पर खुशी के आसार न थे, बल्कि इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी, यानी परेशान था और वो कुछ काम भी रहा था। राखी का दिन था। भोला के मामू को आज सुबह ही आ जाना था। वो शाम तक नहीं आए। भोला दरवाजे पर बैठा मामू जी का इंतजार कर रहा था। रात हो चली। दादाजी भोला के घर के अंदर ले आए। भोला बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दादाजी की आँख खुली तो देखा कि भोला बिस्तर पर नहीं है। दीवार पर लालटेन भी थी और बिस्तर पर से भोला गायब था। दादाजी घबराए। इस घबराहट में भोला की माँ माया को आवाज़ दी और कहा कि हम लुट गए, भोला बिस्तर पे नहीं है। माया दादाजी की बातें सुनकर चीख मारने लगी, रोने लगी। इतने में तमाम पड़ोसी इकट्ठा हो गए। पड़ोसी ने खबर करने के लिए फौरन दौड़े। थाना गांव से तकरीबन 10 कोस दूर था, पर बकिया सारे लोग सुबह होने का इंतजार करने लगे। अभी लोग हैरान और परेशान, सब लोग उन्हें पीटने लगे कि भोला कहाँ चला गया, कोई गुंडे उठा के ले गए, भोला को किडनैप कर लिया गया। अभी ये लोग परेशान थे, रात भर जागे रहे। सुबह जैसे होने लगी, भोर हुआ। अभी लोग हैरान परेशान थे कि घर का दरवाज़ा खुला। अब भोला को गोद में लिए इसके मामू घर में दाखिल हुए। सर पर मिठाई की टोकरियाँ, हाथ में लालटेन थी। भोला को देखकर तमाम लोग खुश हो गए।
अचानक एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी। मैंने किसी जाने भोला से पूछा गया कि तुम कहाँ चले गए थे, तो भोला ने कहा कि मैंने दादाजी से आज दोपहर में कहानी सुनी थी। दादाजी ने कहानी सुनाने के बाद कहा था कि जो लोग दिन में कहानी सुनते हैं तो वो मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तो मैं डर रहा था कि आज मेरे मामू जी आने वाले हैं और मैंने अपने दादाजी से कहानी सुन ली है। हो सकता है कि कहीं मेरे मामू जी भी रास्ता भटक गए, इसलिए मैं जब रात तक दादाजी नहीं आए तो मैं लालटेन लेके अपने मामू की तलाश में निकल गया। अचानक रात होने की वजह से रास्ता भटक गया। अचानक मामू जी ने कहा कि मैं आ रहा था तो अचानक एक तरफ से रोशनी आती दिखाई दी। मैं इसी जानिब बड़ा देखता हूँ कि भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है, लालटेन इसके हाथ में थी। मैंने भोला से पूछा तुम इस वक्त यहाँ कैसे पहुँचे? इसने जो जवाब दिया, आज दोपहर को मैंने कहानी सुन ली थी, इसलिए मैं डर रहा था कि आप भी रास्ता भूल जाएंगे। दादाजी से मैंने कहानी सुन ली थी, इसीलिए वो डर रहा था। तुम मामू तुम देर तक नहीं आए तो मैं लालटेन लेके उस वक्त निकला कि मैं अपने मामू को अपना, अगर मेरे मामू ने मेरे मामू रास्ता भटक गए होंगे तो मैं उनको बुला के रास्ता दिखा के ले आऊँगा और कोई मुसाफिर रास्ता भूल न जाए, इसके जिम्मेदार मैं हूँगा। तो ये आपका अफसाना था जो राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा था। मैंने आपको इसका खुलासा बताया है। उम्मीद है कि आपके पास बुक होंगे, किताब होंगे, आप उसमें पढ़िएगा और समझिएगा कि अफसाना क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है, उनके बारे में कॉपी में आप लिखिएगा और खुलासा इसका लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा वो फिर हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन आप फेयर करेंगे और ये जो कहानी हमने